वायुमण्डलं भृशं दूषितं न हि निर्मलं जलम् कुत्सितवस्तुमिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलं करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहुशुद्धिकरणं शुचिपर्यावरणं 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 कञ्चित् कालं नयमामस्मान्नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि कान्तारे प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झरनदीपयः पूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं हरिततरूणां ललितलतानां माला रमणीया कुसुमावली समीरचालिता स्यान्मे वरणीया नवमालिकारसालं मिलिता रुचिरं सङ्गमनं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणम् ऐचलबन्धो खगकुलकलरवगुञ्जितवनदेशं पुरकलरवसम्भ्रमितजनेभ्यो धृतसुखसन्देशं चाकचिक्यजालं नो कुर्यात् चाकचिक्यजालं नो कुर्यात् जीवितरसहरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं प्रस्तरतले लतातरुगुल्मानो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनं कामये नो जीवनमरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं। तो बच्चों, इस तरह से यह जो अब आगे का जो पैराग्राफ था हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें आगे के पैराग्राफ का जो अर्थ है मैं समझा रहा हूँ, आप लोग समझें। जैसे वायुमंडलम भृशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम। वायुमंडल आपको पता है, वायुमंडल भृशम अत्यधिक दूषितम दूषित हो गया है, नहीं निर्मलम जलम और ना ही साफ पानी है। वायुमंडल पूरी अत्यधिक दूषित हो गया है और ना ही साफ पानी मिल रहा है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। जो खाने पीने की चीज़ें हैं, भक्ष्यम का मतलब है खाने पीने की चीज़ें, वह उनमें मिलावट आ गई है। आप लोग कभी कभी देखते हो समाचारों में, मीडियाज़ में आता है कि किस तरह से कई वस्तुओं में मिलावटखोरी पकड़ी जाती है। तो ये कुत्सित वस्तु मिश्रितम है, यानी कि उसमें गलत चीज़ें मिला करके उसको लोग सप्लाई करते हैं। तो इससे क्या है कि लोगों के अंदर कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। तो कुत्सित वस्तु से मिश्रित जो खाने पीने की चीज़ें हैं, गलत वस्तुओं से मिश्रित जो खाने पीने की चीज़ें हैं, इससे ये जो पर्यावरण है वह पूरी तरह से अशुद्ध हो गया है। समलम धरातलम, ये संपूर्ण जो धरातल है वह गंदा हो गया है। ठीक है, पृथ्वी तल जो है वो पूरी तरह से गंदा हो गया है। करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम। बहि अंतः जगति, जगति यानी संसार में, इस संसार में बाहर और अपने अंदर, हम सबको अपने अंदर यानी कि अपने मन के अंदर, अपनी जो सोच है उसके अंदर, और बाहर यानी जो संसार दिख रहा है उसके अंदर बहुशुद्धिकरणम करणीयम, बहुत ज़्यादा ही शुद्धि करने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ही साफ़ सफाई करने की ज़रूरत है। यदि हम अपने मन से, अपनी सोच से, अपने चिंतन से साफ़ सुथरे रहेंगे तो फिर हम बाहर भी साफ़ सुथरा ही रखने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमें सुंदर स्वच्छ पर्यावरण की ज़रूरत है। ठीक है, आगे कभी कहता है कंचित कालम नय माम अस्मान नगरात बहुदूरम। वो कह रहा है कि कुछ समय के लिए मुझे इस शहर से दूर लेकर चलो, जहाँ पर प्रपश्यामि कांतारे निर्झर नदी पयः पूरम, जहाँ पर मैं गांव के पास में झरने, नदी और तालाब देख पाऊँ। ठीक है, एकांते कांतारे क्षणमपि स्यान में संचरणम।
एकांत वन में, कांतारे का मतलब है वन, एकांते कांतारे, एकांत वन में कुछ समय के लिए मेरा घूमना हो जाए, इसलिए यह है मैं अब स्वच्छ पर्यावरण की कामना करता हूँ। स्वच्छ पर्यावरण, ठीक है। आगे है 5वां पैराग्राफ, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, हरे भरे वृक्षों की और सुंदर सुंदर लताओं की जो पंक्तियां हैं, लाइनें हैं, वो बहुत ही सुंदर अच्छी लगती हैं। कुसुमावली ही समीर चालिता श्यान में वर्णीया, जो फूल खूब लगे हुए हों जहाँ पर, कभी आप कल्पना कर सकते हैं या कभी पार्क वगैरह में जाके देखते होंगे जहाँ घना भना जो घना पार्क है, वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कितना अच्छा लगता है। तो कुसुमावली ही यानी फूलों की जो पंक्तियाँ हैं, जो हवा चल रही है तो वो हिल रही हैं, ऐसी मुझे फूलों की पंक्तियों को मुझे देखना है, उनको वर्णन करना है, ठीक है। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, जहाँ पर नई नई जो लताएं हैं वह आम के पेड़ों पर चढ़ गई हों, आम के पेड़ों से मिल गई हों, जहाँ पे बहुत ही उनका नई मालाओं नई लताओं का आम के पेड़ों के साथ जो अत्यधिक सुंदर जो मिलन है, संगमन है, तो वह मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं पर्यावरण को साफ सुथरा देखना चाहता हूँ। ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, हे भाई मुझे पक्षियों के समूह के कलरों से, पक्षियों के समूह की जो आवाज़ है उससे गुंजित वन के प्रदेश को लेके चलो, यानी कि जहाँ पर खूब पक्षी आवाज़ कर रहे हैं मुझे वहाँ पर लेके चलो। जैसे पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, और ये जो इस संसार का यहाँ पर जो शहर है, शहर में इतनी आवाज़ है, उस आवाज़ से लोगों का दिमाग घूम गया है, ठीक है। संभ्रमित जनेभ्यो, उन लोगों के लिए धृत सुख संदेशम, जो सुख और सुख का संदेश धारण किए हुए है, ऐसे वन प्रदेश को मुझे लेके चलो, ठीक है। चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम, ये जो चकाचौंध है इस शहर की, नगरों में इतनी आवाज़ चकाचौंध जो दिख रही है, यह सब क्या है कि हमारे जीवन का जो रस है, यानी जीवन का जो आनंद है, उस आनंद को हरण कर रही है, ख़त्म कर रही है, ठीक है। तो इस चकाचौंध, ये चकाचौंध हमारे जीवन के आनंद को न हरण कर ले, इसलिए हमको उस वन प्रदेश में जाना है, वन प्रदेश में जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये था 6ठे पैराग्राफ की मीनिंग। आगे है 7वां जो है, प्रस्तर तले लता तर गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः, ठीक है। लता तरु गुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः न भवन्तु, इसका मतलब ये है कि पत्थरों के नीचे, यानी इतना मकान बन रहे हैं, इतना सारा सब बन रहा है जिसमें क्या है कि लताएं, पेड़ और ये सारे जितने भी छोटी लताएं हैं, ये सारे क्या हैं कि एक तरह से जब मकान बनाया जाता है तो इनको काट पीट करके ही बनाना होगा, पेड़ों को काटना होगा। तो ये सब सारा क्या है कि पत्थरों के नीचे ये सारे जो लताएं हैं वो और वृक्ष हैं, ये सब एक तरह से पीछे जा रहे हैं, ठीक है। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, ठीक है। यह जो पाषाणी यानी पत्थरों की सभ्यता है, यह पत्थरों की सभ्यता ऐसा ना हो कि सृष्टि में समाविष्ट हो जाए, ठीक है। इसलिए मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, इसलिए मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवन मरण की कामना नहीं करता हूँ। तो इस तरह से मैं पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखना चाहता हूँ, और पर्यावरण के साफ़ सुथरा रखने से ही, प्रकृति के शरण में जाने से ही हम अपनी इस जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको अगर बचाएंगे नहीं तो आगे जो हमारा जीवन है वह बहुत ही कष्टमय हो जाएगा, हमारे जीवन का जो आनंद है वह ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। हमने इसका सामान्य रूप से अर्थ बताया है, आप इसको सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे इस कविता को अगर आप गाओगे अच्छे से तो वैसे ही धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मैं इसके जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको दे दूंगा, उस पर आप उसमें देख करके भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं।
और इसमें आगे के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी आप इतना ही समझिए जिससे कि आपको ये पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। कोई भी शब्द अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसका वर्ड मीनिंग आप यहाँ देख सकते हो, नीचे आगे मैं भेजूँगा, और यदि कोई परेशानी हो तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं।